हसन साहब, शेर अफजल मरवत ने कहा कि पीटीआई के पिछले दौर में खैबर पख्तूनख्वा में बहुत करप्शन हुई, लोग अरब नहीं खरबपति बन गए। साबिक वजीर आला महमूद खान 25 लाख रोजाना कमाते थे। आपने थे कहा है, मैंने हैं। उसने कोई कानों शानों का कोई वारदात डाली थी जिसमें से आज भी उसको 25 लाख रुपए रोजाना मिल रहा है। मैंने ये पढ़ा है, वो गलत होगा, मुझे नहीं पता। बाकी ये बात, मैं अब तुम्हें एक बात बताऊं, मुझे कहो कि पिछले 10 साल में 5 साल में सबसे खूबसूरत जो 2 बातें लोगों ने की, हालांकि मेरा दोनों से कोई लेना देना नहीं है। एक शहबाज शरीफ ने कहा था जब वो पिछली बार ये PDM है, ये वो एक जुगाड़ नहीं लगा था उसमें शहबाज शरीफ ने एक जुमला बोला था कि समाम में मुझ समेत सब नंगे हैं। कमाल की बात है, उस पर तो 10-10 घंटे का प्रोग्राम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। इस तरह की बातें हमें अच्छी नहीं लगती, वो दे डोंट साउंड गुड। किसने कहा? सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के समाम में सब नंगे हैं, मुझ समेत सब नंगे हैं। दूसरा शेर अफजल ने, जेन्युइन शेर ने एक बात की, खरपति बन गए होंगे। उसकी वजह क्या है? मटेरियल तो वही है ना, मेरे जैसा ही, वो आसमानों से उतरे थे। बाकी क्या है? मैं तो कहता हूं इस मुल्क के लिए हुक्मरान इंपोर्ट कर लो और शहरी भी इंपोर्ट करो, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। और बात सुनो, मैं लोगों से पूछता हूं, क्या कहते हैं कि जी आपकी बात सुन के डिप्रेशन होता है, बड़े लोग कहते हैं। तो मैंने कहा होने दो, मैं क्या करूं, होता है तो झूठ तो नहीं, मैं ड्रामे नहीं कर सकता। किसी भी मुल्क में याद रखना सिर्फ 2 हकीकतें होती हैं, वरना मुल्क नहीं होता। पाकिस्तान से बड़े जंगल और सहरा भी हैं, उनको मुल्क नहीं कहते, मुल्क होते हैं आवाम से। बाकी तो एक कताए अराजी है ना, अच्छा, उसमें 2 रियलिटीज होती हैं, सिर्फ 2, अशराफिया और ये अवाम। अशराफिया याद रखना हजारों साल पहले भी होती थी। कबीले की यहाँ बूथे उठा के लफ्ज़ बोल देते हैं, पता कख नहीं होता। कबीलों के जो सरदार होते थे वो अशराफिया होते थे, लेकिन वो जेन्युइन अशराफिया, जेन्युइन अशराफिया बिहेव करती है जैसे माँ बाप बिहेव करते हैं। सख्ती के वक्त सख्ती, कहते हैं खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की आँख से, ये होती जेन्युइन। पाकिस्तान की जो घटिया अशराफिया, ये अशराफिया है ही नहीं, ये तो कमी, ये और तरह के लोग हैं। ये ट्राइबल चीफ भी कमाल है, वो बाप की तरह होता है, हत्ता के माफिया के जो अपने बंदों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इस तरह नहीं, नॉर्मल बात है। जैसे एक आदमी अगर उसको पेट्स का शौक है, वो घोड़े, कुत्ते, कबूतर, कूंजे ये पालता है तो उनका ख्याल रखता है। ये जेन्युइन अशराफिया ही नहीं है, ये भेड़ियों, ये बहुत गलीज किस्म के कोई जानवर है। अच्छा, अब यही मटीरियल है ना। अब पाकिस्तान में सच्ची बात में अवाम, आप अशराफिया, ये फैसला करना मुश्किल है कि कौन ज्यादा करप्ट है। खत्म। जिसकी इतनी सी चोंच है वो इतनी सी बोटी उतारता है मुल्क की, जिसका इतना बड़ा जबड़ा है वो पर्चा उतारता है और बैरून मुल्क जाके फिर इन्वेस्ट करता है और ये फ्रीजर में रख देता है। ये कहानी है टोटल इस मुल्क की। 2 नंबर अशराफिया और अवाम के दरमियान मुकाबला किस बात का है? कौन ज्यादा करप्ट है, कौन ज्यादा बड़ा खाइन है, कौन ज़्यादा बड़ा धोखेबाज। ये जो पिछले दिनों सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग निकले हैं जो बिजली चोरी करते थे, कौन है? और यहाँ गन पॉइंट पे कराते हैं। मैं याद रखो, हमारे फार्म हाउस पे सारे बिल्स मौजूद हैं, हमारा लाखों में आता है बिल। यहाँ भी मेरे बंदों से आगे साजबाज करने की कोशिश करते रहे, बेलीपुर में करते रहे। उस वक्त बिजली का ये हाल नहीं था, खजियो एने के दे दिया करो फलाना। वो आप जानते हो, आसमों ने कहा उन्होंने कहते गल ना कर देना, चपेड़ा काटे मारेगा। तो ये क्या है ये? तो अब ये जो बात कर रहे हैं कि जी ये शेर अफजल ने बात की है, शेरों वाली ठीक बात की है, हो नहीं सकता किसी की भी हुकूमत हो, कहीं भी हो, जब तक ये कल्चर तब्दील नहीं होता। याद रखो, बड़े साल पहले, आप शायद स्कूल गोइंग भी ना हो, एक अमेरिकन सेनेटर ने पाकिस्तानियों के बारे में एक जुमला बोला था कि डॉलर के बदले में ये भी कर दें। अब वो मैं जुमला बोलने की सकत नहीं है, खत्म। इधर नहीं ध्यान, इतने जाहिल हैं। इक्तिसादियात, ओए होश करो, ये अखलाकियात का नाजायज बच्चा है।
तुम्हारी गिरी हुई बदकार अशराफिया की औलाद है तुम्हारी इक्तिसादियात, तो समझो। वरना हुक्मरान हो, और मैं हमेशा कहता हूं करप्ट होने की जरूरत भी नहीं, ये तो नींद पागल हो जाते हैं ना जब बघियाड़। अदरवाइज एक्सेस टू क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन काफ़ी होती है। मुझे बता दो यहाँ एयरपोर्ट बनना है 3 साल के बाद, मैं को अपने आगा पीछा बेच बूझ गए को मैं वहाँ जा, मैं मिसाल दे रहा हूँ एक क्रूड सी, तो कख नहीं। आगे चलो। ठीक है साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वजीर आज़म की हैसियत से काम करना आसान नहीं, ये काम तो पागल कर देने वाला है। रोज सोचता हूँ छोड़ दूँ, मगर फिर भी अगले इलेक्शन तक काम करना पड़ेगा। ये भी कहा दुनिया भर में जमहूरियतें खतरे में है। जमहूरियत है, अच्छा खैर इसको छोड़ो। पहली बात ये मैं बताऊँ, व्हेन आई वाज वेरी यंग, उस वक्त ट्रूडो के वालिद और थे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, वो और उनकी अहलिया, वो यानी ये जस्टिन ट्रूडो की वालिदा और वालिद, वो दुनिया का खूबसूरत तरीन कपल समझे जाते थे। जैसे हॉलीवुड के स्टार्स नहीं होते, वो इस तरह के थे। अच्छा, अब जो जस्टिन ट्रूडो ने जो बात की है पागल कर देने वाला है, तो मैंने चंद दिन पहले इसी प्रोग्राम में अर्ज किया था कि हज़रत उमर बिन खत्ताब जैसा आली शान आदमी कि क्या मेरे गले में डाल दिया है हुक्मरानी। काश मैं चारा होता, कोई ऊँट मुझे खा के अपने जिस्म से खारी। ये चंद दिन पहले मिसाल दी है ना, ये उसी का मॉडर्न, हालांकि इसको क्या पता हज़रत उमर बिन खत्ताब का, लेकिन ये एक लेवल है मुहज़्ज़ब और गैर मुहज़्ज़ब, मैनिमल्स और एनिमल्स, सब मैन और मैन, ये फ़र्क है वो। अच्छा, हमारे भी यही हैं, वो आवाम को पागल कर देते हैं, वो खुद पागल हुआ फिर रहा है। उसने तो ये भी कहा है कि मैं छोड़ दूँ ये काम, लेकिन अगले इलेक्शन तक मैं ये काम करूँगा, उसके बाद मैं नहीं करना। कोई करता है यार ये काम? इनकी अगर फूं ना हो, बेशुमार हराम ना हो, तो इनकी कुतरखाएं वगैरह दिन रातों मैं पागल हूं। मुझे बता दो, मैं दर दर जाऊं, हेरा फेरियां, झूठ चितर सारा कुछ करके मैं अवाम की खिदमत करूं यार, मैं तो फिर बगैर परों का फरिश्ता हो गया। मैं फिर तो मैं ईदी साहब से भी 100 हाथ आ गया। करने क्या आते हैं? वो पागल हो गया है, उसने कहा है पागल कर देने वाली बात है। अच्छा, इसलिए ये खुलफाए राशिदीन की महक हमें उस तरफ से आती है, इस तरफ से तकरीरें आती हैं, लाउड स्पीकर भाव 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 भाव, काम में कोई नहीं और। अच्छा, यहाँ मैं एक बात बताऊँ तुम्हें, यहाँ ट्रैफिक का जो हाल है सबको ही पता है। मैं एक दफ़ा जा रहा था कैलगरी से बैंफ, जब तक देखा कि आगे गाड़ियों की लाइन, वो इतनी खूबसूरत आलीशान और डिसिप्लिन लोग, ये तो पता क्या चला थोड़ी देर बाद कि ये हिरनों की कतारें गुजर रही थी। असी होंगे असी पाड़ के खा जाने सी, ऐसा ही है। सुभान अल्लाह, तुम्हारे लॉन में घुस जाते हैं, इथे ठंडियाँ मुर्गियाँ। इसलिए बात सुनो, रह गई जमहूरियत। अल्टीमेटली याद रखना, इंसान का मुकद्दर अगर कोई है वो साइंस और टेक्नोलॉजी में। पहले कहते थे ना इस काम के लिए इतने गवाह लाओ, इसकी बल्दियत का पता कराओ, इसका ये जगह। अब तो 2-2 टके के टेस्ट ये काम कर रहे हैं। अल्टीमेट इंसाफ अगर कभी इंसान के नसीब में हुआ, वो साइंस और टेक्नोलॉजी के थ्रू होगा। ये फिंगरप्रिंट्स है ना, झुटलाओ इसको। और वो जो होता है वो रेटिना वगैरह का, ये जो सॉकेट वगैरह, ये इस तरह के जो चक्कर साइंस। बाकी ये दुनिया भर की जमहूरियत क्या है? फ्रॉड है। कहीं ये फ्रॉड बहुत खूबसूरत शक्ल में है, कहीं हमारे यहाँ बिल्कुल ही नांग दड़ांग फिर रहा, ऐसा ही नहीं होता फकीर। कहीं इसने 3 पीस सूट पहना हुआ। अच्छा, कहते हैं जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं कि कोई आइडियल निज़ाम नहीं है, लेकिन अभी तक इससे बेहतर नहीं मिला, तो कल मिल जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा। वो देखो ज़रा सिंगापुर में 4th प्राइम मिनिस्टर के लिए कौन कौन से टेस्ट एक बंदा क्वालिफाई किया। हमारा जितना भी मटीरियल है, मेरा ख्याल है वाहिद शायद बिलावल हो, रज़ा रब्बानी, बिलावल, कुछ
इस तरह कोई 2 4 5 मुझे माफ कर देना, मैं सबको तो दायरा नहीं। अदरवाइज इनमें से एक भी ऐसा नहीं है जिसको तुम मेरिट पे नायब तहसीलदार भर्ती करो। अमीर अली ठग जैसे लेजेंड ठग के ये सारे बाप हैं, और ये पुलिस इंस्पेक्टर नहीं भर्ती हो सकते। भूल जाओ कि वो उम्रें हैं नहीं हैं, एमी टेस्ट पर आए, टेस्ट लेके देखो, भर्ती का टेस्ट लेके देखो। नकम्मे नालायक, यूएस को आज पढ़ने वाले मत छोड़ो, आगे चलो।